आज हम बात करने जा रहे हैं कोसी नदी की बाढ़ की कहानी के बारे में। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, जो कि अपने विनाशकारी बाढ़ के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यह नदी नेपाल के हिमालय पर्वत से निकलती है और बिहार के मैदानी इलाकों में बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। साल 2008 की गर्मियों में नेपाल में भारी बारिश के कारण कोसी नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया कि नेपाल में कुसहा नामक स्थान पर एक पुराना बांध टूट गया, जिसके चलते कोसी नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और बिहार के कई जिलों में विनाशकारी बाढ़ आ गई। इस बाढ़ ने सैकड़ों गांव को जलमग्न कर दिया, लाखों लोग बेघर हो गए और हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि नष्ट हो गई। सड़कें, पुलें, अन्य बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान हुआ। बाढ़ के कारण सैकड़ों लोगों की मौत भी हो गई। बिहार के सुपौल, अररिया, मधेपुरा और पूर्णिया जिलों में बाढ़ का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा। इन जिलों के लोग अचानक आई इस विपत्ति से पूरी तरह से अचंभित रह गए। गांव के गांव पानी में डूब गए और लोगों को अपने घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा। इस आपदा के बाद राज्य सरकार और केंद्रीय सरकारों ने बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया। सेना, एनडीआरएफ और कई अन्य एजेंसियों बचाव कार्यों में जुट गईं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए नौकाओं और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया। साथ ही कई तरह की गैर सरकारी संगठनों ने भी राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता प्रदान करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। बाढ़ के पानी के उतरने के बाद लोगों ने अपने जीवन को फिर से शुरू किया। हालांकि ये यात्रा आसान नहीं थी। घरों, फसलों और पशुओं के नुकसान के बाद लोगों को अपनी जिंदगी फिर से पटरी पर लाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सरकार और विभिन्न संगठनों ने पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्यों में सहायता प्रदान की। कोसी नदी की बाढ़ ने हमें ये सिखाया कि प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। बेहतर बांध होने चाहिए, सटीक पूर्वानुमान प्रणाली और बचाव कार्यों के माध्यम से हम ऐसी आपदाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसके अलावा समुदायों के बीच जागरूकता और तैयारियों को भी बढ़ावा देना चाहिए। कोसी नदी की इस विनाशकारी बाढ़ की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना और उसके साथ सावधानी पूर्वक व्यवहार करना कितना जरूरी है।